स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स की जो हमारी क्लासेस चल रही है। आज की हमारी क्लासेस होगी क्लास नंबर 6 और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्पॉयल और डिफेस स्टैम्प, फिक्शियस स्टैम्प, पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग, लेटर बॉक्सेस के बारे में, आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट एंड डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्टैम्प्स के बारे में पढ़ेंगे, लेटर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल बड़े हैं तो उन चीज़ों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आज हम लेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है पोस्ट ऑफिस कोचिंग और मेरा नाम है शिव कुमार। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आज के दिन में हम पढ़ेंगे यहाँ से प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। मुझे थोड़ा बस सेट कर लेने दीजिए चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्लॉस नंबर है 12, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए अभी ऐसा है पोस्ट ऑफिस में, अगर आप कोई भी स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पार्सल बुक करने जाते हैं तो आप क्या है पैसे कैश में देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैसे कैश में नहीं दिए जाते थे। उसकी बदले एक स्टैंप वेंडर होता था जो पहले आप पोस्टेज जो डाक टिकट है उनको खरीदते थे और फिर उनको आर्टिकल पर लगाते थे और वो डाक टिकट ही पैसों के लेन देन के बजाय इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो अभी उसी हिसाब से पुराने हिसाब से ही इसमें बताया गया है। मैं आपको कैसे लेटेस्ट हुआ मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। देखिए पुराने हिसाब से ये बोला गया है कि कुछ ही पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो पैसे कैश में ले ले सकते हैं। ठीक है, और उनको कौन ऑथराइज करता है, उनको हेड ऑफ सर्कल ऑथराइज करता है कि आप पैसे जो है कैश में ले लो। लेकिन आप पैसे कैश में तभी लेंगे जब कम से कम 500 पैकेट बड़े शहर में और 250 पैकेट छोटे शहरों में एक साथ बुक होने के लिए आपके पास आए। ठीक है, तो पहली बात तो कैश, पोस्ट ऑफिस में कैश लेने के लिए अथॉरिटी कौन है जो इसको ऑथराइज करेगा, हेड ऑफ सर्कल। अगर छोटा बड़ा शहर है तो 500 पैकेट्स एक साथ देने पड़ेंगे, छोटा पैकेट है तो 250 पैकेट एक साथ देने पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ बड़े पोस्ट ऑफिसेस हैं जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली, उनको भी हेड ऑफ सर्कल की तरफ से ये पावर दी गई है कि ये जो पोस्ट ऑफिस है ये रजिस्ट्रेशन फीस जब ये बुक करते हैं तो उसके पैसे कैश में ले सकते हैं, पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन इसके लिए कम से कम आर्टिकल 50 होने चाहिए और उनके पास ऐसा होता है कि जब जो डेली इतने ज़्यादा लेटर्स पोस्ट करते हैं, पहले ऐसा होता था कि उनको एक स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल दे दिया जाता था जो एक रजिस्टर होता था। वो क्या करते थे, खुद ही उस रजिस्टर में एंट्री करके लाते थे जिसमें आर्टिकल नंबर, फ्रॉम का एड्रेस, टू का एड्रेस, पिन कोड, वो सभी उनको लिखा हुआ रहता था। वो पोस्ट ऑफिस में साथ में वो रजिस्टर लेकर आते थे और हम जो पोस्टल एम्प्लॉई है उनके रजिस्टर को चेक करते से आर्टिकल के साथ मिलाते थे। अगर वो ठीक होता था हम उनको रिसीविंग दे देते थे। जी पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। पर यहाँ पर उसी हिसाब से है तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वो रजिस्टर्ड जर्नल इशू किया है अब तो कम से कम 50 आर्टिकल लेकर आते हैं तो उनसे पेमेंट जो है हम कैश में लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ सिलेक्टेड गस्टर्ड और एचएसजी पोस्ट ऑफिस, कुछ सिलेक्टेड गस्टर्ड और एचएसजी हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो वो भी जो पैसे है कैश में ले सकते हैं। लेकिन उसमें उसके लिए कम से कम 500 आर्टिकल होने चाहिए।
वो लेटर्स भी हो सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड भी हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड। यहाँ पर पार्सल नहीं दोस्तों, पैकेट्स लिखना है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आई थिंक टाइपिंग में, पैकेट्स, ठीक है। लेकिन जब भी आप इन चीज़ों के लिए कैश देते हैं, चाहे वो लेटर हो, इनलैंड लेटर कार्ड हो, पोस्ट कार्ड हो, पैकेट हो, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हो, या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो, इन सभी के लिए कंडीशंस जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। ये इन जनरल मैंने आपको बता दिया। आपने इसको ज़्यादा सीरियस होकर नहीं इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि इसके आज के दिन में रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है। आपने एक आउटलाइन लेनी है, जैसा वहाँ हमें पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले क्या होता था कि अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड पोस्ट करवाने आता था तो उसके अलग से एक लिफाफा होता था, अलग से, स्पेशली जो रजिस्टर्ड लेटर करवाने आए, उसके ऊपर जहाँ पर टिकट्स लगी होती थी 22 रुपए की। तो उसमें जो बताया गया है, अगर कोई कस्टमर इस रजिस्ट्रेशन एनवलप का इस्तेमाल करता है तो उसको ऑर्डनरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस लिफाफे को सिर्फ रजिस्टर्ड लेटर के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था वो जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में लिखा है। अब मैं आपको रेलेवेंस बताता हूँ आज की। देखिए, हेड ऑफ सर्कल आप जहां पर भी देख रहे हैं, पहली लाइन में ही क्या लिखा है कि हेड ऑफ अ सर्कल पोस्ट ऑफिस को क्या करता है, ऑथोराइज करता है, किसके लिए, कि वो पेमेंट कैश में ले ले। लेकिन आज के दौर में सभी हेड ऑफ सर्कल ने सभी पोस्ट ऑफिसेस को ऑथोराइज कर दिया है कि वह सभी तरह की पेमेंट कैश में ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की पोस्ट ऑफिसेस में अगर आप कोई रजिस्टर्ड लेटर या पार्सल या स्पीड पोस्ट बुक कराने जाते हैं तो उसके पैसे हम कैश में ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में लिखा है, मैंने आपको वैसा भी बता दिया, आपने हर चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद है क्लॉज नंबर 13, स्पॉइल और डीफेस्ड स्टैंप। भी वो स्टैंप जो डिफेस हो चुकी है, पहले तो स्टैंप कौन सी, जिनको कस्टमर ने खुद गूंद से चिपकाया है गम से, जहाँ वो पहले ही लिफाफे में छपी हुई थी, जहाँ उसको फ्रैंक इम्प्रेशन उसका किया हुआ है। कोई भी स्टैंप हो, अगर उस पर स्टैंप लग चुकी है, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती है ना, वो डिफेस हो चुका है, जहाँ वो स्टैंप कटी हुई है, जहाँ वो ओवर प्रिंटेड है, जहाँ वो दिखने में सही नहीं है, जहाँ वो अपने लिफाफे से, जैसे 5 रुपए का लिफाफा होता है उसमें पहले से प्रिंटेड होती है, अगर उससे अलग कर कर किसी आर्टिकल पर लगाई गई है, तो ऐसी कोई भी स्टैंप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो कटी हो, कोई फटी हो, उस पर कोई निशान हो, डिफेस हो, ओवर प्रिंटेड हो, तो पोस्ट ऑफिस ऐसी पोस्टेड स्टैंप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लॉज नंबर 13 में हमें ये बताया गया है। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 14 की। क्लॉज नंबर 14 में हमें ये बताया गया है फिक्शियस स्टैंप। अगर कोई पर्सन जानबूझकर नकली स्टैंप बनाता है तो ये इसकी एक सजा है। पहले तो इसको बनाना प्रोहिबिटेड है, इसको नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई बनाता भी है तो ये एक पुनिशेबल अफेंस है, जिसके अंदर उस पर्सन को सजा भी हो सकती है। तो आपने क्या याद रखना है, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, ये क्या है, एक एक्ट है जिसमें सभी धाराएं लिखी होती है इंडियन पिनल कोड में। उसमें सेक्शन 263A में ये लिखा हुआ है कि कोई पर्सन अगर डुप्लीकेट स्टैंप बनाता है तो उसको सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसको टिकटें रखने का शौक है, स्टैंप रखने का शौक है, वो ब्लैक एंड वाइट में इसकी प्रिंटिंग कर कर इसको दिखाने के लिए रख सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में इसको प्रिंटिंग करके इसको दिखाने के पर्पज से रख सकता है, ठीक है। तो ये था फिक्शियस स्टैंप के बारे में।
अभी नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है जनरल रूल्स ऑफ पोस्टिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 15 भी, पैकिंग कैसे करनी है, 16 आर्टिकल को सील क्यों करना है, कैसे करना है, 17 जो अगर कॉइन्स या नोट्स या कोई ऐसी चीज़ भेजनी है कैसे भेजनी है, 18 लेटर बॉक्सेस के बारे में जो ट्रेन्स में या वैन्स में लगे होते हैं, 19 स्पेशल लेटर बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉज नंबर 20 जो बड़े आर्टिकल होते हैं साइज में उनको कैसे हैंडल करना है, 21 कौन से आर्टिकल है जिनको बहुत ध्यान से रखना है, 22 अगर कस्टमर चाहता है कि मेरी पोस्ट जल्दी से पहुंचे तो क्या किया जा सकता है, 23 पोस्टेड स्टैंप को कैसे लगाते हैं आर्टिकल पर, 24 नॉन पोस्टल स्टैंप चैरिटी स्टैंप या लेबल जहाँ पर लेबल आएगा इसको कैसे लगाते हैं, 25 कि कम से कम पोस्टेड स्टैंप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएं, और ये सभी जो टॉपिक्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हमें इनको पढ़कर मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ही होगा। हम देखिए पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो हमें चीज़ें समझ भी आएगी तो अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले है पैकिंग, क्लॉज नंबर 15, इसमें पढ़ेंगे पैकिंग। इसमें लिखा है कोई भी लेटर हो, कोई भी पैकेट हो, कोई भी पार्सल हो, उस पर दो तरह के डेट स्टैंप लगनी होती है। एक तो जिस ऑफिस में वो आर्टिकल बुक होता है वहाँ की डेट स्टैंप उस पर लगती है, और जहाँ पर उसको डिलीवर करना होता है वहाँ पर उसको डेट स्टैंप लगनी होती है। इसको एक अच्छे कवर में बंद करना होता है आपने अपने सामान को, ताकि अगर उस पर प्रेशर भी पड़े तो उसका नुकसान ना हो सके। वैसे भी वो हमारे यहाँ पर देखिए सारे आर्टिकल एक ही बैग में डालकर हम आगे भेजते हैं, तो उसमें देखिए कई बार आर्टिकल के ऊपर कोई बोरे के ऊपर बोरा, कोई बोरे के नीचे बोरा, कोई बोरे को इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है। तो अगर पैकिंग अच्छी होगी तो आपके आर्टिकल का बचाव हो जाएगा। उस पर हम स्टैंपिंग भी करते हैं जोर जोर से, है ना। तो अगर पैकिंग कमजोर होगी तो उसका तो लिफाफा ही फट जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का ही आपने जो लिफाफा है इस्तेमाल करना है, पैकिंग है अच्छी करनी है। पोस्ट ऑफिस कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता। अगर मान लीजिए आपने कांच के गिलास को पार्सल में भेज दिया, देखिए हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, हम उसको नॉर्मल पार्सल की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसको उसी तरह से जल्दबाजी में रखना पड़ता है, जल्दबाजी में कई बार डाक गाड़ी में चढ़ानी पड़ती है तो वो टूट सकता है। तो ये पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपने पैकिंग अच्छी नहीं की और वो टूट गया। ठीक है, और अगर आपने पार्सल को पैक करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो कपड़े के ऊपर भी आपको एक पेपर लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से, ताकि उस पेपर के ऊपर आप अपनी टिकटें भी चिपका सको या उस पर हम स्टैंपिंग भी कर सके। ठीक है, अगर आपने अपने पार्सल को कपड़े में पैक किया हुआ है तो कपड़े के ऊपर पेपर को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी आप लेटर पैकेट या पार्सल पैक कर रहे हो तो उसके जो एजेस हैं, जो कॉर्नर है वो तीखे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो तीखे होंगे तो जो पर्सन उसको उठा रहा है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, उसको वो लग सकता है, उसका नुकसान हो सकता है ना। तो उससे बचने के लिए वो जो कॉर्नर एज है किसी भी पैकेट के पार्सल के तीखे नहीं होने चाहिए। ये पैकिंग करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, बस तो इतना ही आसान है, सभी टॉपिक्स इतने ही आसान हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे दोस्तों वो है सीलिंग। अभी सीलिंग क्या है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर की सीलिंग है। ऐसा सीलिंग करते क्यों है, अभी देखिए ये लेटर है, आप देख रहे हैं इस पर 5 सील्स लगाई हुई है और मैंने इसको भेज दिया। अब रास्ते में कोई पर्सन इसको खोलना चाहे तो अगर वो इसको खोलेगा तो जो मैंने ये सील लगाई हुई है ये टूट जाएगी। ठीक है, और जब ये टूट जाएगी, जब ये मेरे पास आएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इस लेटर को खोला गया है। तो इस तरह से कि लेटर को सेफ तरह से पहुंचा सके, उसको कोई खोल ना सके, इसीलिए हम आर्टिकल को सील करते हैं। ठीक है, अब भी आप सीलिंग का पर्पस समझ गए होंगे। ठीक है, हर फ्लिप पे सील किया जाता है।
देखिए एक ये फ्लिप पे सील किया हुआ है, ये फ्लिप पे, ये फ्लिप पे, ये फ्लिप पे, ये फ्लिप पे, जहां पर भी ज्वाइंट मिलते हैं खोला जा सकता है। हर फ्लिप पे आप देख सकते हैं सील किया हुआ है। ठीक है। और अभी देखते हैं सील क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आप एक इंश्योर लेटर को बुक करवाना चाहते हैं तो उसको सील करना जरूरी होगा। ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पैकेट या लेटर भेजना चाहते हैं, सील उस पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जब तक जरूरी ना हो तब तक तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसमें ना एक वैक्स होती है जिसको लाख भी बोल देते हैं पंजाबी में। तो उसको गर्म किया जाता है, गर्म कर कर ऐसे वो पेपर पर लगा दी जाती है। पेपर पर लगाकर उस पर ऐसे ऐसे जो है उस पर फिर मोहर रखी जाती है, ताजो ये जो छाप है आप देख सकते हैं, ये जो छाप है पड़ सके। ठीक है। लेकिन जब हम सीधी छाप लगाते हैं तो उसके जो कॉर्नर एज हैं वो तीखे हो जाते हैं, लाख बाहर आ जाती है साइड से। ठीक है। तो उसको बचाने के लिए पहले आप लाख इस पर गर्म करके लगाएं, उसके ऊपर या तो पीस ऑफ पेपर रख दें और उसके ऊपर फिर स्टैंप लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका निशान भी पड़ जाएगा और वो जो आसपास तीखे एज पैदा हो जाते हैं वो भी पैदा नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो तीखे होंगे, अगर वो किसी और लिफाफे के टच में आएंगे तो उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम पेपर रख सकते हैं ताकि वो नुकसान ना पहुंचे। और एक बात ध्यान देने वाली और है कि मान लीजिए मैंने इस आर्टिकल को सीरिया या दुबई भेजना है। मैंने उस पर अच्छी तरह से लाख लगाई, वैक्स लगाई, उसको दुबई भेज भेज दिया और ये दुबई चला गया और वहां पर टेम्परेचर हो गया 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये लाख पिघल सकती है और पिघल कर खुद को भी नुकसान पहुंच जाएगी और बाकी के आर्टिकल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर आप आर्टिकल बाहर भेज रहे हैं तो बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी का भी जो नुकसान है वो ना हो सके। ठीक है। तो ये था सीलिंग में समझने वाली कुछ बातें। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्लॉज है, वो है पोस्टिंग ऑफ क्वाइंस। अभी देखिए पोस्टिंग ऑफ क्वाइंस क्लॉज नंबर 17। अपने क्लॉज के नंबर भी याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई कस्टमर सिक्के भेजना चाहता हो या बुलियंस जिसे हम सोने की ईंटें भी कह देते हैं, प्रेशियस स्टोन कोई कीमती हीरे जवाहरात, कोई सोने की या चांदी की चीज या बैंक के नोट या करेंसी, कोई भी चीज इनमें से भेजना चाहता हो, पहली बात तो वो इनलैंड पोस्ट के जरिए ही इसे भेज सकता है। मतलब कि वो इसे इंडिया में ही भेज सकता है, इंडिया के बाहर इनको नहीं भेज सकता। और दूसरा, इनके लिए जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है। ठीक है। अगर वो मान लीजिए इसको अनरजिस्टर्ड डाक से भेज देगा तो कोई इसको निकाल भी सकता है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो एक तो इसको इंडिया में भेजा जा सकता है, दूसरा इसका इंश्योरेंस कंपलसरी है। अभी ये जो क्वाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड क्वाइन नहीं होने चाहिए। मतलब उसको छूट है जिनके जैसे जैसे बोलते हैं ना सोने की परत इस पर चढ़ाई हुई है, मैंने इस पर चांदी की फलक चढ़ाई हुई है, अगर वो क्वाइन है तो आप बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वाइंस वो काउंटरफीट क्वाइन है, काउंटरफीट क्वाइन मतलब कि वो क्वाइन जो आरबीआई की तरफ से ऐसा काउंटरफीट की कैटेगरी में गिने जाते हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं। अगर डिफेस्ड नोट है, डिफेस्ड नोट क्या होता है, जहां पर गवर्नर के नोट में साइन होते हैं ना, उसको कट कर कर बाहर निकाल देते हैं आरबीआई वाले। जो बाकी के नोट रह जाता है उसको हम बोलते हैं डिफेस्ड नोट। उनको भी बिना इंश्योरेंस के भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप सही में सोने की चीज या सही नोट भेज रहे हैं या सही सिक्के जो चलते हैं वो भेज रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपलसरी है और इसको बाय इनलैंड पोस्ट विद इन इंडिया ही भेजा जा सकता है। ठीक है। बस इतना था क्लास नंबर 17 में। बहुत बहुत आसान चीजें हैं, मैंने बहुत आसान किया है इनको ताकि आपको बहुत आसानी से समझ लगे। कोशिश की है जल्द ज्यादा से ज्यादा आसान करने की। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लेटर बॉक्स। देखिए दोस्तों, जो है हमारा लेटर बॉक्स, इसकी क्लियरेंस हम रेगुलरली पोस्ट ऑफिस में देखते ही होंगे।
कस्टमर इसमें अपने आर्टिकल पोस्ट करके जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो लेटर बॉक्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल डाले जा सकते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर लेटर्स भी डाले जा सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी डाले जा सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड भी डाले जा सकते हैं, और पैकेट्स भी डाले जा सकते हैं। लेकिन लेकिन कंडीशंस क्या होगी कि वो फुली प्रीपेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर कम टिकट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फुली प्रीपेड होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि अगर उस पर कोई लेट फीस लगनी हो तो वो भी साथ में लगी हुई होनी चाहिए। लेट फीस क्या होता है, जैसे अगर कोई कस्टमर चाहे कि मैंने संडे को लेटर भेजना है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो लगेंगे तो ही वो लेटर बॉक्स में डालेगा, तो ही हम उसको भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये था लेटर बॉक्स के बारे में कि कौन से आर्टिकल उसमें डाले जा सकते हैं और किन शर्तों के साथ उनको भेजा जा सकता है। अभी नेक्स्ट है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। जी स्पेशल लेटर बॉक्सेस क्या होता है, स्पेशल लेटर बॉक्सेस क्या होता है, देखिए ये जो, मैं पहले स्केच का कलर चेंज कर देता हूँ, लाल पे लाल पीला कर लेते हैं ना। अभी देखिए अगर इस पर लिखा हो QMS आर्टिकल्स ओनली, अगर इस पर लिखा हो QMS आर्टिकल ओनली, तो इसमें सिर्फ QMS वाले आर्टिकल ही डाले जाएंगे। QMS वाले कौन से होते हैं, जो बड़े शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, जो बड़े शहर होते हैं ना, जो सीधे उनमें वहां पर जाने होते हैं, उनको बोलते हैं QMS आर्टिकल। QMS की फुल फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक मेल सर्विस, ठीक है। अगर देखिए लेटर बॉक्स पर ऐसा लिखा है QMS आर्टिकल और आपने इसमें कोई और आर्टिकल डाल दिया, तो वो हम नहीं भेजेंगे। इसमें QMS वाले आर्टिकल ही डालेंगे क्योंकि ये स्पेशल लेटर बॉक्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा हो, ये तो एक केस हो गया, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नीचे मैंने नोट में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसमें लिखा हो कि लेटर्स ओनली, लेटर्स ओनली, ये भी स्पेशल लेटर बॉक्स होते हैं, इसमें सिर्फ हम एक तो लेटर्स डाल सकते हैं, दूसरा पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है, बस दोनों चीजें, ओके, और कोई चीज नहीं डाल सकते। और अगर तीसरा ऑप्शन जो है, अगर इस पर लिखा हो एयर मेल आर्टिकल्स ओनली, एयर मेल आर्टिकल्स ओनली, तो वो आर्टिकल्स जो बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, वही आर्टिकल इसमें फिर डालने चाहिए, आम लेटर इसमें नहीं डला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं स्पेशल लेटर बॉक्सेस। अभी नीचे मैंने देखिए बाय चार्ट भी इसको समझा दिया है, आप वहां जहां पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी है क्लॉज नंबर 20, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 20, मार्कर का कलर ब्लैक कर लेते हैं दोस्तों। कि अभी देखिए लेटर बॉक्सेस का जो वो उसका मुंह होता है, जो जहां से हम लेटर डालते हैं, वो तो छोटा होता है। और अगर कोई कस्टमर ऐसा कोई सामान लेकर आया है जिसका साइज बड़ा है, वो लेटर बॉक्सेस में नहीं आ रहा, तो वो कहाँ उसे पोस्ट करेगा। तो उस केस में वो क्या करेगा कि पोस्ट ऑफिस की जो विंडो होती है वहां सीधा जाकर भी वो अपना आर्टिकल दे सकता है, ठीक है, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और अगर वो वैन है, जैसे कई जगह हमने मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा है ना, तो वो वैन पर भी जाकर वो आर्टिकल अपना दे सकता है, ठीक है। और दूसरा कि मान लो कोई बैंक वाला पर्सन आया, उसने 500 लेटर साथ में पोस्ट करने थे। अभी 500 लेटर लेटर बॉक्स में तो डाल नहीं सकते, तो उस केस में भी वो पर्सन सीधा पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आकर वो लेटर दे सकता है। या अगर वो मूविंग वैन है पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पर भी वो लेटर जो है पकड़ा सकता है। उस केस में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। तो जहां तक था प्रेजेंटेशन, हाँ जहां तक हम पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल भेजना चाहता है लेकिन उसको पहले रजिस्टर करवाना चाहता है, रजिस्टर का मतलब होता है कि काउंटर पर आकर बुकिंग करवाकर उसकी रसीद लेना चाहता है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, पार्सल, लेटर या आईएलसी, कोई भी लेटर की बुकिंग हो सकती है, चाहे वो बीपीपी आर्टिकल हो, चाहे वो इंश्योर आर्टिकल हो, ये सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं। इन सभी आर्टिकल का हमने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, संभाल कर रखना है, उसको अपनी कस्टडी में रखना है। और अगर कोई कस्टमर ये सर्विस लेने आता है तो उसको काउंटर बंद होने से कम आधा घंटा पहले पोस्ट ऑफिस में आना चाहिए ताकि उसका काम हो सके। ठीक है, और अगर को उसको एक बात और कि अगर वो कोई भी ऐसी सर्विस लेना चाहता है, जैसे अगर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो आर्टिकल का जो एड्रेस वाली साइड होता है वहां पर उसको टॉप में लिखना पड़ेगा इंश्योर लेटर या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, भी उसने क्या करवाना है। अगर वो ऊपर की साइड जहां पर लिखना होता है अगर वो लिख देता है तो जो काउंटर पीए होता है, बुकिंग पीए होता है, जो भी कस्टमर ने लिखा है उसी हिसाब से उसको वो सर्विस दे देता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने कोई जो पोस्ट है वो बाहर भेजनी है फॉरेन कंट्री को, और उस पर ज़्यादा वैल्यू की पोस्टेज स्टैंप लगी है, मान लीजिए कि 500 रुपये की पोस्टेज स्टैंप उस पर लगी हुई है, तो ये कस्टमर का फर्ज बनता है कि उसको अपनी प्रेजेंस में ही वो सभी पोस्टेड स्टैंप को डिफेस करवाना चाहिए ताकि जो उनका मिसयूज ना हो सके। तो इन आर्टिकल्स का हमने ध्यान रखना है। अगर किसी आर्टिकल पर ज़्यादा पोस्टेड स्टैंप लगी है, अगर कोई वीपीपी, इंश्योर या रजिस्टर्ड लेटर करवाने आता है, तो इनका ध्यान हम बाकी आर्टिकल से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, और अगर कस्टमर बोलता है कि मेरी जो डाक है जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाए, तो पोस्ट ऑफिस का एक ही सजेशन है कि सर, कि आप, ये क्लॉज नंबर 22 की बात कर रहा हूँ, इसे पढ़ा रहा हूँ, कि कस्टमर को एक ही एडवाइस दी जाती है कि वो काउंटर बंद होने के समय पोस्ट ऑफिस में ना आए, क्योंकि उस समय काउंटर पे रश हो जाता है, डिस्पैच का टाइम होता है, कंजेशन हो जाती है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी पोस्ट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए तो समय से पहले आकर उनको आर्टिकल बुक करवाना चाहिए, जो इस चीज को श्योर किया जा सके कि उनका आर्टिकल उस डिस्पैच से, या जब मेल जल्द से जल्द जाएगी उसको भेजा जा सके। ठीक है, क्लॉज नंबर 23, मैनर ऑफ फिक्सिंग पोस्टेड स्टैम्प। भी पोस्टेड स्टैम्प को हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए पोस्टेड स्टैम्प को जो दाईं और साइड जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है जहां पर ये लगी हुई है, यहाँ पर हम पोस्टेड स्टैम्प को चिपकाते हैं। ये जो जगह है पोस्टेज स्टैंप के लिए या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के लिए रिजर्व होती है, लेकिन ये जो पोस्टेज स्टैंप है अच्छी तरह से पेपर से या उसके लिफाफे से चिपकी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी चिपकी है आधी नहीं चिपकी है। ठीक है, ये था क्लॉज नंबर 23 हमने पढ़ा। क्लॉज नंबर 24 है कि नॉन पोस्टल स्टैंप, चैरिटी स्टैंप, लेबल, सील। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर की कोई अपनी स्टैंप हो जो पोस्टल स्टैंप नहीं है, या कोई चैरिटी स्टैंप है उसने खुद बनाई है लेकिन वो पोस्टेज स्टैंप नहीं है, या उसका कोई लेबल है, या उसका कोई निशान है, या उसका कोई लोगो है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज एड्रेस वाली साइड नहीं उसको लगानी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट रुको, ये जो एड्रेस वाली साइड है जहां पर उसको कहीं भी कोई भी अपनी चीज, अपना लोगो जो कि पोस्ट मार्क जैसा हो, इंडिया इंडिया पोस्ट के लोगो जैसा हो, या वो दिखने में पोस्टेड स्टैंप जैसा हो, ठीक है, ऐसी चीज को इस साइड एड्रेस वाली साइड नहीं चिपकाया जाना चाहिए,
क्योंकि इससे पोस्टल एम्प्लॉय को गलत फहमी हो जाती है कि उसे कस्टमर ने पोस्टल स्टैंप लगाई हुई है, जिससे कि पोस्ट ऑफिस का नुकसान होता है। ठीक है। कोई भी ऐसा इंप्रेशन भी नहीं देना चाहिए जो फ्रैंकिंग का इंप्रेशन जो ऐसा होता है उस जैसा हो, ताजो हमको गलत फहमी ना हो सके। ठीक है। तो वही चीज एड्रेस साइड लग सकती है जो कि पोस्ट मार्क या पोस्टेज स्टैंप या फ्रैंकिंग इंप्रेशन जैसी ना हो। ठीक है। अगर वो वैसी है तो एड्रेस साइड उसका लगाना प्रोहिबिटेड है, मना है। आसान आसान सी बातें हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को देखते ही हैं। और अभी है क्लॉज नंबर 25 की यूज ऑफ मिनिमम पोस्टेज स्टैंप, कि पोस्टेज स्टैंप का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टेज स्टैंप ही कम वैल्यू की लगा दो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कस्टमर के लेटर्स के ऊपर 100 रुपए की स्टैंप से लगनी थी, टिकट से लगनी थी। अभी ऐसा भी हो सकता है वो 1-1 रुपए की 100 टिकट आर्टिकल पर लगाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 वालियां सिर्फ 10 लगवा दें। तो ये एडवाइस किया जाता है कस्टमर को कि जो कम से कम स्टैंप लगे उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, हायर डिनोमिनेशन का। जो ये छोटी स्टैंप है इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, जो एक तो आपका जो लिफाफा है उस पर एक तो जगह बच सके, आपने एड्रेस भी लिखना होता है और हर जगह उस एड्रेस को पढ़ना भी होता है। अगर आपने पोस्टेज स्टैंप से ही उसको फुल कर दिया तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। और उसके बाद वो पेपर भी तो बचेगा अगर आप कम स्टैंप यूज करेंगे, पेड़ बचेंगे, पेपर बचेगा, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी। तो इसीलिए इट इज एडवाइज्ड टू अ कस्टमर कि वो छोटी सॉरी बड़ी डिनोमिनेशन वाली टिकटों को कम से कम इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू का पूरा पूरा करे। ठीक है। ओके, आज की वीडियो के टॉपिक हमने ख़त्म कर लिए हैं और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। आप हमको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि जब भी रेगुलर अपडेट आए सीधा आप तक वो पहुंच सके। कई बार यूट्यूब में जैसे और भी चैनल सब्सक्राइब होते हैं तो थोड़ी पता नहीं लगता कई बार। ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।